वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर मेकर। मैं आपका कैरियर काउंसलर डॉक्टर कलीम आज आपके सामने बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आया हूं। बहुत बच्चों को, इंडिया के सारे बच्चों को अप्रोक्सीमेटली यही इंतजार था, इसी का वेटिंग था कि सर यूपी आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होंगे। क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉलेजेस है वो यूपी में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे भी यहीं पे आकर एडमिशन लेते हैं, लो बजट में, लो मार्क्स पे। तो सबसे ज्यादा इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका है अब, क्योंकि यूपी आयुष ने अपने वेबसाइट पे आज अपडेट डाल दिया है कि कब से काउंसलिंग होगी, कब से चॉइस फिल होगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे कराना है, कब चॉइस फिलिंग होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब सीट अलॉटमेंट होगा, कब अपग्रेड होगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो आपको 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी जमा करनी है यूपी आयुष के साइट पे। यानी 25 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे तक, 28 तारीख तक 11 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगा। उसके बाद 28 तारीख को शाम 6 बजे के आसपास में आपको मेरिट लिस्ट आएगा। शाम 6 बजे 28 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन किया जाएगा कि किस बच्चे का क्या रैंक है, कितना मार्क्स है, तो उसका मेरिट कहां तक गया है। उसके बाद 29 तारीख से लेकर के 1 तारीख के बीच में आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना होगा। यानी कौन सा कॉलेज आप सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन से कॉलेज आपके मार्क्स के, आपके बजट के अकॉर्डिंग मिलेगा, उसको आप फिल करके और उसे लॉक करेंगे। उसके बाद 1 तारीख से लेकर के 1 तारीख के शाम में आपको मेन मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जिसमें कि आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना होगा, नोडल सेंटर जाना होगा। यानी 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में आपको नोडल सेंटर जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा वो वेरिफिकेशन करवाना होगा लखनऊ नोडल सेंटर पे। उसके बाद इसी बीच में 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में आपको कॉलेज में भी जाकर के, यानी जिस दिन का डेट आपको दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन करवाने के बाद कॉलेज में आपको जाना होगा और वहां पे आपको रिपोर्ट करना होगा कि हाँ मैं वेरिफिकेशन करा लिया हूं, मुझे अलॉटमेंट मिला है आपके कॉलेज में, मैं यहाँ एडमिशन लेना चाहता हूं या चाहती हूं। और वहां पे आपको देना पड़ेगा अलॉटमेंट, वहां पे पेमेंट वगैरह करके एडमिशन कंफर्म करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो, किसी कॉलेज से आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप अगर चाहते हो कि सर हमें अपग्रेड करना है, तो उसी टाइम में यानी 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में आपको अपग्रेडेशन का भी ऑप्शंस मिलेगा। उसी टाइम पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद अपग्रेड करोगे, उसके बाद अपग्रेडेशन का रिजल्ट 9 तारीख तक आपको अपग्रेडेशन करना है। अपग्रेडेशन के बाद 10 तारीख को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा नए कॉलेज में। जब आप अपग्रेड किए होंगे तो उसमें से कोई अगर नया कॉलेज आपको मिला होगा उसका अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपको 11 तारीख को जाकर के नोडल सेंटर पे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, रीवेरिफिकेशन करवाना है डॉक्यूमेंट का। रीवेरिफिकेशन होने के बाद 11 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपको टाइम मिलेगा। यानी 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में आपको उस कॉलेज में, यानी अपग्रेडेड कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होगा और रिपोर्ट करना होगा, वहां पे पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म कराना होगा। अगर इस बीच में अगर आप नहीं करवाते, अपग्रेडेशन रिपोर्ट नहीं करते हैं या फिर अपग्रेड नहीं करवाना चाहते हैं, तो पहले जो डेट दिया गया था 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में, 3 तारीख से 9 तारीख के बीच में, वहां पे अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट करके पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाता है और यही सीट फिर सेकेंड राउंड में वैकेंट में गिना जाता है और किसी और को दे दिया जाता है और आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो सकता है अपग्रेडेशन के बाद भी, अगर आप रिपोर्ट करके एडमिशन नहीं लेते हैं तो। और ऐसे अभी तक यूपी वेबसाइट पे सिर्फ फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का अपडेट डाला गया है। जैसे सेकेंड और थर्ड राउंड का और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का अपडेट डाला जाएगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ऐसे ही ढेर सारे अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।